जी हाँ, नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, बिना पूछे हुए जिंदगी अधूरा हो सकता है। प्रकाश प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है, फिजिक्स का मेन चैप्टर है, ठीक। और जो कि आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। किसको आप सारी बोलते हैं, किसको अभिसारी बोलते हैं, किसको नतोदार बोलते हैं, किसको उन्नतोदार बोलते हैं, कहाँ कहाँ क्या प्रतिबिंब बनेगा, पूरा आपको जो भी ऑफलाइन के माध्यम से समझाया जाएगा। प्रकाश, और हम जो पढ़ेंगे लाइट। प्रकाश जब हो रहा था तो बोला कि प्रकाश को जो साबित हुआ उसमें बोला प्रकाश कण है कि तरंग है, मतलब कण और तरंग स्पष्ट नहीं हुआ। तो कण को जो बारे में बताया वो न्यूटन। कण के बारे में कौन बताया? न्यूटन। कण से ही बोल के क्या बोला? कणिका। बोलेगा कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। और इसको साक्ष्य जो उसको व्याख्या किया था वो कौन किया था? आइंस्टीन। 1905 में क्या हुआ? कणिका सिद्धांत का व्याख्या किया, और इसीलिए उसको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921। पुराना बुक होगा तो उसमें सुधार लीजिएगा, 22 था उसमें 21 कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी बुक होगा 22 को 21 कर दीजिएगा, ठीक है, 21 कर लीजिएगा। 1921 में क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार मिला। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव को, कण गुण को सिद्ध किया गया किस वैज्ञानिक के द्वारा? हाइजेन के अनुसार है। सिद्ध किया हाइजेन, लेकिन व्याख्या कौन किया? आइंस्टीन। व्याख्या कौन किया कण का? आइंस्टीन। लेकिन बोलेगा सिद्ध कौन किया? बताइए। हाइजेन। अनिश्चितता सिद्धांत कौन दिया था? हाइजेन ने दिया। और तरंग सिद्धांत कौन दिया था? हाइगेंस। तरंग सिद्धांत दिया हाइगेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कणिका कौन बोले? न्यूटन। तरंग सिद्धांत की जो आधुनिक विचारधारा था उसका व्याख्या किसने किया था? उसका वही यंग ने ही किया था। व्यक्तिकरण यंग ने। व्यक्तिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग। व्यक्तिकरण सिद्धांत थॉमस यंग। हम सब जो पढ़ेंगे अब, कल का जो वीडियो था हम बताए थे अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, सब बता दिए थे। ध्रुवन क्या होता है, जितना था सारा कंप्लीट बता दिए। अनुरणन क्या होता है, A to Z सब बता दिए थे। हमको लगता है पूछेंगे तो आप सब बता दीजिएगा। चलते हैं तब। यस सर। बताइए परावर्तन क्या होता है? यस सर। परावर्तन क्या होता है बताइए? जिस माध्यम से गया उसी माध्यम से वापस आया, परावर्तन। प्रतिध्वनि क्या हुआ? प्रतिध्वनि मतलब कि बार बार उधर से आना, ठीक है, गया वो आना, बार बार क्या हुआ? प्रतिध्वनि। इसके बाद क्या बताए थे? इसके बाद बोले थे विवर्तन नहीं, पहले परावर्तन हो गया। अब इसके बाद गुणता बताए थे, गुण। अनुरणन क्या बताए थे? कि बार बार जो अति गुंजना होता है, बार बार केवाड़ी लगा करके गुंजना, ठीक। इसके बाद ध्रुवन क्या बताए थे? एक निश्चित दिशा में प्रकाश, खास दिशा। कुटुंब वाला बात है, क्या होगा? ध्रुवन, ठीक है। और अपवर्तन क्या हुआ? एक माध्यम से गया दूसरे माध्यम से मुड़ गया, मुड़ने वाला होगा, क्या हुआ? अपवर्तन हो गया। ये पारदर्शी, अपारदर्शी आप सब सुने हैं, और अर्ध पारदर्शी। तो एग्जाम में पारदर्शी न देके इंग्लिश में क्या देता है? बहुत अच्छा, ट्रांसपेरेंट। और दूसरा होता है अर्ध पारदर्शी, इसको बता दो जो हम सब पढ़ेंगे। ट्रांसलूसेंट। लूसेंट बोलेगा अर्ध पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी। और अपारदर्शी को क्या बोलेंगे? ओपेक। अपारदर्शी ओपेक। तो पारदर्शी क्या होता है? कि जो प्रकाश आर पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। पारदर्शी को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। प्रकाश आर पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। और अपारदर्शी ओपेक किसको बोलेंगे? ना प्रकाश ना पार हो, वो क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी को बोलेंगे ओपेक। प्रकाश आर पार नहीं करे उसको क्या बोलेंगे? ओपेक या अपारदर्शी। ट्रांसलूसेंट या अर्ध, अर्ध मतलब लग रहा है आधा, नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या होगा? अंशतः प्रकाश आर पार करे जाए, ठीक है। अंशतः लगेगा तो क्या हो जाएगा? अर्ध पारदर्शी। लग रहा है जुड़ गया, नहीं लग रहा है, अंशतः लग गया, और से अंशतः अर्ध पारदर्शी। उसको इंग्लिश में क्या बोले? ट्रांसलूसेंट। फिर से बताइए, पारदर्शी क्या बताए? आर पार। अपारदर्शी क्या बोले? आर पार नहीं है। और मेन एग्जाम में देगा अर्ध पारदर्शी, अंशतः दिखने। हो गया। अब हम सब जानेंगे परावर्तन क्या होता है।
परावर्तन बनाएंगे इस चीज को। ये दर्पण हो गया, यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, ये गुजरा, ठीक है। इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित। परावर्तित। अब बीच में क्या हुआ? अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में क्या हुआ? अभिलंब। और इस ये क्या होता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, वो घटना क्या बोलते हैं? परावर्तन। जिस माध्यम से आपतित हुआ इसके भी परावर्तित हो गया, उसको क्या बोलेंगे? नहीं समझे? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर और उसी माध्यम में वापस आकर क्या हुआ? परावर्तन। यही तो बताए थे उष्मा में भी ना, ये ध्वनि तरंग में कल बताए थे ना। जिस माध्यम से गया उसी माध्यम से लौट जाता है, क्या बोलता है? परावर्तन। परावर्तन के नियम कितना होता है? दो होता है। बोलने दो। परावर्तन के कितने नियम? दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा, एक ही तल में होगा। तो ये किसका नियम है? परावर्तन का। ये दे देगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही होगा। किसका नियम? अपवर्तन, परावर्तन। परावर्तन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। साइन आई बटे साइन आर, ये किसका नियम है? परावर्तन का। साइन आई बटे साइन आर किसका है? परावर्तन। और दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। ये जितना कोण दे देगा आपको एग्जाम में दे देगा, ये अगर 45 होगा तो ये भी कितना होगा? 45। दोनों साइन आई बटा साइन आर, यही मतलब है, दोनों क्या आपस में बराबर हुआ। ये किसका नियम है? अपवर्तनांक बोलेगा या परावर्तन के नियम, ठीक है। आइए बताइए, आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्जाम में दे देता है, इसलिए इंग्लिश भी हम पूछ रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे। और परावर्तित को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट रे। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम बताए? दो। और क्या क्या बताए? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तरह। और इसके बाद क्या बताए? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। नहीं समझे? कुछ नहीं याद कीजिए, इस चित्र को याद कर लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बराबर होगा। अब इसके बाद दूसरा बोले साइन आई बराबर साइन आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तीनों आएगा और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। कंप्लीट हो गया। अब ये बोलता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के फलस्वरूप किसमें कमी आता है? तीव्रता और आयाम में क्या होता है? कमी आता है। प्रकाश के प्रवर्तन बोलेगा क्या कमी होता है? तीव्रता और आयाम। क्या नहीं बदलता है? आपको आवृत्ति नहीं बदलता और तरंग दैर्घ्य बदलिए नहीं, ना आवृत्ति बदलेगा ना तरंग दैर्घ्य बदलेगा। प्रकाश के प्रवर्तन में क्या क्या बदलेगा? तीव्रता और आयाम में क्या होगा? कमी। और तरंग दैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलेगा। प्रवर्तन में क्या नहीं बदलेगा? तरंग दैर्घ्य आवृत्ति। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत को कम करता है? परावर्तन। प्रकाशीय गेज परावर्तन, प्रकाशीय गेज बोलेगा परावर्तन। आपका देखिए ये चित्र को दिया गया है, ये चित्र का मतलब ये इससे बताया गया है कि यहाँ से गुजरा, यहाँ से गया, देखिए यहाँ से आया, यहाँ से गया, इधर हुआ। इधर जो गया उसको बोलते हैं विपरीत बोलते हैं। तो बोला एक्स वाई के विपरीत दिशा में बनता है। एक्स वाई के देखिए यहाँ पर क्या है? आपका एक्स है, ये कहाँ है? वाई है। एक दूसरे को क्या है? विपरीत है। यहाँ से गया फिर यहाँ से इधर इधर जाता है, इसको बोलते हैं विपरीत बोलते हैं। परावर्तन समझ गए। अब समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब समझे, इसको बोलेंगे समतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। इसको खड़ा हो गया तो क्या बोलेगा? कह सकते हैं आईना, ठीक है। पहले तो हम सबको जानना जरूरी है कि दर्पण क्या होता है और लेंस क्या होता है, कांच होता है क्या, आदमी को समझ नहीं आता है। दर्पण जो हम सब घर में करते हैं 10 टकिया वाला यूज, उसमें समझे पीछे में पेंट लगा देता है, ठीक है। लेकिन बड़ा बड़ा दामी लगाइएगा तो उसमें दर्पण के पीछे सिल्वर का परत चढ़ाता है। दर्पण के पीछे किसका परत होता है? सिल्वर का। घर वाला आईना वाला नहीं, इसे देख लिए उसके नहीं, ठीक है। तो दर्पण के पीछे किसका परत होता है? सिल्वर का। लेंस क्या होता है? लेंस आर पार दिख जाए, प्रतिबिंब को बड़ा छोटा करे और आर पार दिख ले। लेंस क्या होता है? प्रतिबिंब को बड़ा छोटा कर देता है और आर पार दिखे, उसको क्या बोलेंगे? लेंस। और इसके बाद क्या बता? कांच है। बड़ा छोटा कर सकते हैं लेकिन आर पार नहीं देख सकते हैं। क्या हुआ? कांच। नहीं समझे? दर्पण क्या हुआ? जिसमें चांदी का प्लेट हुआ जाएगा, ठीक है, जो हो गया। और घर वाला में तो समझो पेंट कर देता है, सिंपल वाला में। और इसको दर्पण क्या बताए?
दर्पण तो बताइए, सॉरी लेंस आर पार दिखे, अब बड़ा छोटा कर दे, और लेंस बड़े छोटा करेंगे आर पार नहीं देखेंगे। कंप्लीट हो गया। अब जो पहला हम सब पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में ये प्रतिबिंब ईसा बना चाहिए, समतल दर्पण में इधर किया रहेगा। समतल दर्पण देखो, आप बोलता है कहीं काल्पनिक देता है, कहीं आभासी देता है, कहीं कुछ देता है, कभी कुछ दे देता है ना। ये सब देखिए, कल्पना करेंगे तो आभास होगा, इसी को बोलेंगे आभासी। कल्पना करना मतलब आभास। तो आपको एग्जाम में काल्पनिक दे या आभासी दोनों एक ही बात है, या ध्यान रखिएगा। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? आभास। कल्पना करना मतलब क्या होता है? आभास। कल्पना को क्या बोलते हैं? आभासी। बोलेगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक या आभासी? एक ही वो बोले थे, या बोले नहीं सुनिए, और बोल दिए या बोले ना। समतल दर्पण प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु का आकार का कहीं भी रखेगा तो क्या होगा? बराबर होगा। आगे चल के हम बताएंगे वस्तु का आकार क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आपको यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु रख ले, ठीक है, यहाँ से रखें, यहाँ से वस्तु रख दिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अब आया समझ में? तो यहाँ से यहाँ बना 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना बनेगा? 25 सेंटीमीटर। आपको बोलेंगे कि इधर अगर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर बना तो इधर कितना बनेगा? यहाँ नहीं, यहाँ बनेगा। ये आधा पर पूछ रहे हैं, यहाँ से ये बीच में हुआ ना, यहाँ अगर 15 बनेगा तो इधर कितना बनेगा? तो ये 15 हुआ ना, लास्ट चल दीजिए, 25 है ना टोटल। यहाँ से कितना बताए थे? 25 बताए थे। यहाँ से कितना लिए? 15। अब लास्ट में चल दीजिए, कितना हुआ? 25। 15 और 10 कितना हुआ? 25। अब इधर कितना हुआ? 15। इधर कितना हुआ? 10। नहीं समझे? शुरू में 10 तो इधर शुरू में क्या हुआ? 15, 25, ये 15 तो लास्ट में कितना बनेगा? 10। समझ गए ना? अब डायरेक्ट बोलेगा यहाँ से यहाँ बोलेगा 25, तो यहाँ कितना हुआ? 25। 20 से रास्ता देगा तब ना बराबर पूरेगा। बराबर कैसे पूरेगा? आप बोलेगा कि आपको भी वेग से जाता हुआ प्रतिबिंब होता है तो कैसा बनेगा? इधर से भी वेग से जाता है, उधर से लाउड विकेट 2v बन जाता है। इधर से भी वेग से जाएगा तो इधर क्या होगा? 2v। समझ गए ना? इधर से क्या भी, तो उधर से क्या हुआ? 2v। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। समतल दर्पण में सीधा। और क्या बताएं? वस्तु का आकार के बराबर या पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा समझते हैं कोई? पार्श्व उल्टा बताओ कोई। पार्श्व उल्टा, हाँ, दायां देखते हैं तो बायां देखता है, बायां देखते हैं तो दायां, यही हुआ पार्श्व उल्टा। दायां को बायां, बायां को दायां। समझ गए ना? तब बोलेगा, आप डायरेक्ट एग्जाम में देखा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक वर्ड में क्या बोलिएगा? एक वर्ड में बोलेगा काल्पनिक या आभासी, या ऐसे बोलेगा तो क्या क्या होगा? आभासी या वस्तु के बराबर या पार्श्व उल्टा। समझ गए ना? क्या क्या बताए? अरे आईना जो है ना, घर में जो रोज यूज करके आए होगा, आज भी करके आए होगा, ये होता है समतल दर्पण। घर वाला आईना क्या होता है? समतल दर्पण। तो ये दायां देखते हैं तो बायां दिखता है, और पार्श्व उल्टा। समझ गए ना? समझ गए? काल्पनिक हुआ तो क्या हुआ? आभासी हुआ। अब वस्तु के बराबर बनेगा। तीनों तो कंप्लीट करिए दिए। अब ये समतल दर्पण तो कोई टेंशन नहीं है। अब यही क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर और पार्श्व उल्टा। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? समान। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी समान। इधर से है ना कलाई किया हुआ, इधर ना बनेगा चित्र। अब अगर देता कि अगर समतल दर्पण को थीटा कोण होगा तो परावर्तित किरण क्या होगा? 2 थीटा। इधर से होगा 2 थीटा, इधर से क्या होगा? 2 थीटा। अब भी होगा तो यहाँ क्या होगा? 2v। अब आगे चल रहा है ना, वही बोले अगला। अब देखिए बोल देगा आपको कि जो है ना, दो समतल दर्पण में समांतर रखने पर प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा? अनंत। दो समतल दर्पण के रखने पर अनंत कैसा बनेगा? प्रतिबिंब। और दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है। अब आपको देता है कि अब पहले हम सवाल से ही बताते, इसे आम इमली आप सबको समझ में नहीं आएगा। सवाल से ही बताएंगे, एग्जाम में खूब बीपीएससी में भी दिया है और रेलवे का तो फेवरेट ही है सब। अब बीपीएससी दिया तो बीपीएससी का नजरिया कहाँ रहता है? दरोगा, बिहार एसएससी सब कनेक्टेड रहता है, बिहार पुलिस सब जुड़े रहता है। बीपीएससी के मार्गदर्शन में सब सारा चलता है, जितना बोर्ड है। तो आपका एग्जाम में देखा, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर झुके, कितना डिग्री? 90, तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? कुछ नहीं करना है आम इमली, आप 360 को थीटा से भाग दीजिएगा। उतना भी डिग्री दिया क्या? 90 से भाग दे तो कितना होगा? 4। कुछ नहीं करना, सम आया ना, भाग देके 1 घटा देंगे। सम देगा तो 1,
4 में 1 गया, मतलब 20 में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। आएगा तो अब देखो 45 डिग्री, अब मान लीजिए कि आपका 72 डिग्री दे दिया, 72 डिग्री दे दिया, 72 का 360 से भाग देंगे तो क्या होगा 5। अरे 20 में रहते तो 20 में रह देते, 80 में रहते तो घटा देते, 20 में नहीं घटाएंगे, भाग देने के बाद 20 में आएगा तो उतने रहने देना है, समझ गया ना। और सब में क्या बताए, घटा देना है, घटा घटोल वाला काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए वो अभी जो 10 सेंटीमीटर ये सब बताए तो यही क्वेश्चन को दिया हुआ है, आप सब बताइएगा। अगला न्यूमेरिकल है, अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से, अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, कितना पर है 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, और वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, दर्पण की कितना जाता है, वो दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, प्रतिबिंब का प्रारंभिक स्थिति, अब वस्तु का अंतिम स्थिति कितना होगा। अरे 10 सेंटीमीटर गया तो उधर कितना बचा होगा 15, और वही 25 जोड़ दीजिए 40। अब इन्हें मत दिएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा से सोचने वाला बात है, प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी बोले। देखो हम बोले अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, समतल दर्पण से यहाँ कितना दूरी पर है 25 सेंटीमीटर दूरी है, और वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, कितना जाता है 10 सेंटीमीटर जाता है, तो 10 सेंटीमीटर जाता है तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति, बात समझिए, प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच कितनी दूरी होगी। तो इधर कितना हुआ 15, उधर 25। अरे तुमको ट्रिक देते रहे हैं, 25 में 10 घटा दीजिए कितना हुआ 15 हुआ, वही पल्ले वाला 25 जोड़ दीजिए। अरे 25 में 10 सेंटीमीटर बना ना, 25 में 10 घटिया कितना हुआ 15, कितना टोटल था दूरी 25 से जोड़ देना है, घटा के उसको जोड़ देना है। अब ये हुआ कंप्लीट। एक बार कैमरा मैन को बोलेंगे कि फिर अच्छा से दिखा दीजिए, कि वीडियो को अगर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका बताया अपतित किरण हुआ, परावर्तित हुआ, अभिलंब हुआ, साइनाई बताए, साइनार बताए, ये समतल दर्पण का चित्र बताया, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा या आभासी, अब सीधा बनेगा। अब पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा मतलब क्या बताया, दाया देखेंगे तो बाया, बाया देखेंगे तो दाया। और प्रतिबिंब की संख्या क्या बताया कि 360 बटे थीटा से भाग देंगे, सम आएगा तो ये घटाएंगे, अभी सम रहेगा तो छोड़ देंगे। कंप्लीट हो गया। अब इसको मिटाया जाए, मिटाने वाला कहाँ गया रे, चल। अब पढ़ेंगे हम सब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है, एक अवतल, एक क्या होता है उत्तल। अवतल यहाँ से मेन कंडीशन है उत्तल। आप सब रिवर्स देख लीजिएगा वीडियो तो आपको ज्यादा टेंशन करना होगा, इसके बाद जब हम बोर्ड पर आ जाएंगे तब तो टेंशन ही नहीं रहेगा। देखिए अवतल को इंग्लिश में कंफ्यूज होता है और हिंदी में कंफ्यूज होता है, तो देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स में जाओगे तो गलती हो जाएगा। हम अक्षर को गिन के बताते हैं। अब शॉर्ट में बताइए, अवतल बड़ा लग रहा है गिनने में, उत्तल बड़ा लगता है। अवतल बड़ा रहा है, हम स्पेलिंग लिखते हैं कॉनकेव CONCAVE, कॉन्वेक्स CONVEX। बताइए कौन छोटा लग रहा है, कॉन्वेक्स छोटा लगा और कॉनकेव क्या हुआ बड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे कॉनकेव। गिन लेंगे वर्ड को, कॉनकेव क्या हुआ अवतल और कॉन्वेक्स क्या हुआ उत्तल। देखिए 4 और 3 7, 7 को किस में है अवतल में, और कॉनकेव में क्या हुआ 7 को, और उत्तल में देखिए 3 और 3 6। कंप्लीट हो गया। तो कॉन्वेक्स क्या हुआ, कॉन्वेक्स उत्तल। केव लगेगा ना, केव 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 लगेगा तो अवतल, और वेक्स लगेगा तो उत्तल। अब देखो, अब इसको भी बोलते हैं अभिसारी दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, किरण को फैलाना ही क्या बोलते हैं अभिसारी दर्पण। एकरा बोलबे अभिसारी दर्पण तो एकरो अभिसारी एगो भाई कौन छे अपसारी। आप उल्टा उल्टा नहीं कीजिए, अपसारी दर्पण, ठीक है, इसको सिकुड़ना। अब देखिए अभिसारी दर्पण अवतल, तो अभिसारी दर्पण ही होगा तो अभिसारी दर्पण कौन होगा उत्तल। अभिसारी दर्पण अवतल तो अभिसारी दर्पण। लेकिन बोलेगा कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, आप बात समझिएगा। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस, आप समझ में आया। लेंस का बात हम नहीं है, लेकिन अभी समझा देते, आगे नहीं समझाएंगे। अभिसारी लेंस। अब बताइए अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को। अब आया समझ में। एगो याद रखिएगा सारा याद हो जाएगा। एगो हेकरा लिखी दिया एग्जाम में, कंफ्यूजन जब होता है। अभिसारी दर्पण तो इसको अपसारी दर्पण। हाय अभिसारी दर्पण छे नाम की होते, अपसारी लेंस होते। अभिसारी अपसारी तीरा को नहीं मारेंगे,
कोना कोनी कौन कोना नहीं पढ़े हैं। अभिसारी दर्पण अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कौन हुआ अवतल, अभिसारी लेंस अवतल, अभिसारी दर्पण उत्तल। ठीक है। अब बताइए कि नतोदार और उन्नतोदार किसको बोलते हैं, उस दिन बताए थे। नतोदार में बड़ा हुआ तब तक नतोदार होगा अवतल, उन्नतो देखो ऊ में ऊ आ रहा है ना, कनेक्ट हो गया। अब लगता है बुलाइएगा नहीं आप सब। उन्नतोदार देखिए, नतोदार में अवतल मार दीजिएगा। अब इसको भुला जाइएगा तो कोई टेंशन नहीं। ऊ से उन्नतोदार, ऊ से उत्तल, उन्नतोदार उत्तल और नतोदार अवतल। अब कंप्लीट हो गया। कॉनकेव क्या हुआ, कॉन्वेक्स क्या हुआ, अब सारी दर्पण। हाँ दर्पण में लेंस में वही रहेगा कि अलग रहेगा? ऐसा कहीं नहीं दिया, लेंस के लिए नहीं देता है ऐसा। ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर दें, इसको मिटा दें। एक बार दिखा दीजिए फोटो। ये हुआ गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का। इसको बोलेंगे नतोदार अवतल, नतोदार उन्नतोदार उत्तल। इसको बोले कॉनकेव जो कि बड़ा होगा स्पेलिंग गिनने में, अवतल। और कॉन्वेक्स क्या बोले, उत्तल। अभिसारी दर्पण अवतल, तो अभिसारी लेंस उत्तल। अभिसारी लेंस हो गया अवतल, तो इसको अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस। अब चलते क्या चलेगा सर? चलिए बताइए अभिसारी लेंस। अब सारी लेंस हो जाएगा अवतल दर्पण में। समझ गए, अवतल लेंस हुआ। अरे अभिसारी दर्पण ही हुआ ना, तो अभिसारी लेंस होगा ये। अरे इस सबको उल्टा, अभिसारी दर्पण याद हो गया ना, तो अभिसारी लेंस। आप सही बोले, हम देख लिए। अभिसारी दर्पण हुआ ना, अभिसारी का भाई कौन है, अभिसारी। अभिसारी दर्पण अवतल हुआ, तो अभिसारी लेंस भी कौन हुआ, अवतल। बस ये वो याद रखिए, सारा हो जाएगा। इतने याद रखना, अवतल में अभिसारी अभिसारी दोनों आएगा, खाली एगो दर्पण एगो लेंस याद रखना है बस। पहले ये समझा देते हैं, ठीक है। तीनों चित्र एक जगह बैठाते हैं, ठीक है, तब कंप्लीट हो जाएगा। इधर क्या बनेगा, पहले तीनों लिख देते हैं। ये क्या बना था अभी बताए तुरंत, समतल। चित्र दे देगा तब संभाल लीजिएगा ना, समतल। अवतल क्या हुआ, ई वाला, इधर होगा तो अवतल, इधर होगा तो समझ गए। इसको क्या हुआ, समझ गए ना। इधर निकला रहे, इधर गोल साइड, तो ये क्या हुआ, अवतल। इधरे साइड निकला हुआ दिया रहे, तो क्या लगेगा, इसको उत्तल। धसा हुआ इसको, इसको बोलते उभरा हुआ। ठीक है, ठीक है। इसको क्या हुआ, अवतल। ये क्या हुआ, उत्तल। कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या कैसे होगा, कहाँ कहाँ मुंह की फोकस, क्या होता है वक्रता तेजिया, क्या होता है फोकस, क्या होता है आम, आम नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा। क्या बोला बादल, ये क्या बना, जल्दी बताइए, 1 सेकेंड में। अवतल, आपको याद हो गया। ये क्या बोलेंगे, अवतल। इधर बोलते हैं पोल, पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। कंप्लीट हो गया ना। यहाँ ना पोल, अरे यही भाई, यही है पोल, एक ही है। यहाँ लकीर था, इसीलिए लकीर के कारण बोले। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, फोकस। ये क्या हुआ, अनंत। बीच में क्या हुआ, अकर्ता केंद्र। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो बीच होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अब होता क्या है कि यहाँ से गया और यहाँ पर आकर के मिला, यहाँ से गया और यहाँ पर आकर के मिला। देखिए यहाँ से गुजर, यहाँ से गया, कहाँ गया, यहाँ, यहाँ से कहाँ पर मिला, फोकस, यहाँ पर फिर लौट गया। तो मतलब सब किरण कहाँ मिलेगा, मिलाने वाला कम करेगा, फोकस। समझ गए ना। अब एगो इधर से देख लेते हैं, इस इधर से देखिए, यहाँ से बना है चित्र, यहाँ से बना है। इसके बीच के जगह को बोलेंगे प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। समझ गए ना। यहाँ से ये इस साइड और इस साइड दोनों जो बीच में जो होता है, 2 को अति मिला देंगे ना, अवतल वाला। देखो इधर वाला बना ना, तो दोनों को उत्तल होता है, इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। देखो इधर क्या हुआ, इधर क्या, इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। जितना किरण जाएगा, इसको बोले उत्तल ना बताएं, उत्तल, उत्तल बोले। इधर अभी चित्र बताइए, उधर समझाइए देना।
उत्तल है, इसको क्या बोलेंगे? अवतल। अभी अवतल उत्तल के बीच वाला जो होगा तो क्या होगा? प्रधानाक्ष हो गया। वक्रता केंद्र कहाँ हुआ? इसके बीच। बोलेगा फोकस और अनंत के बीच कौन होता है? ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और त्रिज्या कहाँ होता है? ये उसके बीच में। तो इसका आधी बनता है। ए बराबर क्या होता है? r/2। मतलब इसका मतलब कि क्या होता है? 2a बराबर r। मतलब कि त्रिज्या का 2 गुना कौन होगा? फोकस। ये क्या होगा? बड़ा बनेगा फोकस, और त्रिज्या क्या हुआ? छोटा। समझ गए? r बराबर क्या हुआ? 2f, या a बराबर r/2। अभी गुजरने वाला काम समझ गए क्या क्या हुआ? इसको अनंत बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फोकस, इसके बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब कंडीशन सब बताते जाते हैं, कौन कहाँ बनेगा। कंडीशन तो हम लिए एकदम बहुत हल्का है, इतना हल्का है कि आप सोच नहीं पाइएगा। आप सब खाली ध्यान देते रहिएगा इस पर। चित्र एकदम आंख बंद करके बना देंगे चित्र, ऐसे 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 बना दे। इधर बना लिए, हाई बने के लिए पोल, हाई बने के लिए की बतेलिए अभी? फोकस। हाई बोले वक्रता केंद्र, हाई बोले अनंत। समझ गए ना? ये बना, ये बना, ये बना, इसके बीच बना, ये बना। समझ गए ना? 3 को चित्र बना लीजिएगा, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। एकरो बीच, एकरो बीच, दोनों बीच लेंगे। आई वो इधर आएगा। अब कहाँ कहाँ बनेगा बताएंगे? दाढ़ी बनेगा। देखिए अब आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले कंडीशन भी एक साथ बताते जाते हैं। सब में लगेगा वास्तविक और उल्टा, ये चीज को तो छोड़ना नहीं है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा। आप ही बताइए, एगो छोटा बराबर बड़ा होता है तो बताइए छोटा ई होगा कि ई होगा? अपने आप सोचिए, बगल में है तो ये क्या होगा? छोटा। छोटा, इसके बाद क्या हुआ? बराबर। ये क्या होगा? बड़ा। अब पता चल गया ना? छोटा बराबर बड़ा, छोटा बराबर बड़ा। कोई दिक्कत है? कोई गड़बड़ होगा तो थोड़ा सा देखिए, इतना इतना वर्ड बोलते हैं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो अब जो अगर गलती होगा तो आप सब बोलिएगा, क्योंकि इतना इतना वर्ड बोल रहे हैं, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे गलती ना हो। ठीक है? तो छोटा बराबर बड़ा, छोटा बराबर बड़ा लिखने आ गया ना? छोटा बराबर बड़ा। अब देखिए आंख बंद कीजिए और डिब्बा गायब हो जाएगा। देखिए ये फोकस हुआ तो ये क्या बनेगा? अनंत। अभी एक नंबर फोकस अनंत, फोकस अनंत। हेकरा पर तो हेकरे पर, एकदम बीच में। वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र, बीच वाला बीचे में रह जाएगा। फोकस अनंत। लेकिन कंडीशन आपको पूछ देगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा। टेंशन लेने को नहीं, देने को। आप बोलेगा कि फोकस बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? आप बात समझिए, फोकस बनेगा तो क्या बनेगा? अनंत। अनंत यहाँ क्या? बड़ा। एग्जाम में लिख देंगे वास्तविक, उल्टा, बड़ा। काम खत्म हो गया। अब बोलेगा वक्रता केंद्र पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा, बराबर। ठीक है? अब इसके बीच में तो इसे लेगा बराबर, छोटा हो गया। अब बोलेंगे कि अब यहाँ देखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बने, तब वक्रता केंद्र के बीच, तो ये वाला इसके बीच बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ई दोनों के बीच तो ई दोनों के बीच, ई दोनों बीच तो ई दोनों के बीच। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन हो गया ना, बराबर, छोटा। इधर क्या होगा? बड़ा, बराबर। तो आप सब कंडीशन बताइए। बोलेंगे कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? बड़ा और बराबर। और वास्तविक, उल्टा तो जानिए गए। लेकिन यहाँ पर जब रखेगा, यहाँ पोल के सामने, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा होता है। तो काल्पनिक होबे करता है, काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? आभासी। ये लिखना जरूरी नहीं। लेकिन इधर क्या बनता है बताइए कोई? सीधा बनेगा और बराबर बड़ा बनेगा। इधर बड़ा बनेगा। ठीक है? अरे लास्ट 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 कंप्लीट हो गया। इधर रखेगा तो ई वाला यहाँ बनेगा, तो ई वाला कहाँ बनेगा? यहाँ। ई वाला दे देता है, पीछे भी देता है कभी कभी। पीछे इधर जा रहे हैं, आगे ई जा रहे हैं, पीछे। आप बताइए कि उत्तर अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा, वास्तविक, उल्टा। अरे एक तो दे वास्तविक। देखो अब कंफ्यूजन होगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वो सब टेंशन लेने का नहीं। वास्तविक साथ हमेशा उल्टा आएगा। वास्तविक जहां लिखे तो क्या आएगा? उल्टा आएगा। कंप्लीट हो गया। वास्तविक आएगा तो उल्टा, और काल्पनिक आएगा तो सीधा। कंप्लीट। काल्पनिक का भाई कौन है? और वास्तविक का भाई कौन है? उल्टा। वास्तविक में तो, उल्टा में भी तो का स्पेलिंग टी होता है। समझ गए ना? काल्पनिक सीधा और वास्तविक उल्टा। ये वाला तो हमको लग रहा है कि पूर्ण विश्वास हुआ, समझ गए होंगे। फिर एक बार आप सब फोकस कर दीजिए कैमरामैन। फिर से ये अवतल दर्पण बना दिए, इधर अति कर दिए।
अब देखिए यहाँ बोले पोल बोले, इसको बोले फोकस, इसके बोले वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे अनंत। फोकस पर बनेगा तो अनंत बनेगा, अनंत बनेगा तो फोकस पर। आकार बोलेगा फोकस पर बनेगा, बोलेगा तो क्या होगा? बड़ा, वास्तविक, उल्टा। अनंत पर बनेगा तो कैसा होगा? ठीक है, कम बराबर नहीं, बड़ा। अनंत बनेगा तो यहाँ छोटा न हो गया, तो वास्तविक उल्टा छोटा। ठीक है। अवतल में जो दर्पण रहेगा काल्पनिक, तो उसमें होगा बड़ा बनेगा, दर्पण में बोलेगा तो बड़ा। और उसमें जैसे कि टॉर्च का लाइट दिखाते हैं, तो उसमें कौन सा हो गया? अवतल। या गुजारते हैं तो वो क्या हुआ? अवतल। अवतल लेंस नहीं, दर्पण। तो हम लेंस का बात नहीं कर रहे, दर्पण अभी पढ़े। लेंस के पास गए कहाँ है? आज थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन अंत तक बने रहिए आप सब, कहीं बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है। अब लेकिन टेंशन ही होता है, प्लस लेवे, माइनस लेवे, की लेवे, न्यूमेरिकल में टेंशन। तो टेंशन लेने के नहीं, हम मिटाने वाला कर मिटाना रे। ठीक। अब आपको प्लस माइनस का झगड़ा को खत्म करते हैं, प्लस एंड माइनस। हाई हो गए अवतल दर्पण, ये हो गए उत्तल दर्पण। ठीक है। दर्पण लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सब। आपको एगो याद 100%, दो गो कन्फर्म हो जाएगा, यू और एफ। यू कोई भी दर्पण लेंस में हमेशा माइनस। न्यूमेरिकल आप जब भी बनाइए, यू कोई भी दर्पण लेंस में क्या होगा? माइनस। यू का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है। यू क्या हुआ? माइनस। ई भी क्या हुआ? माइनस। ये बताइएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? ऋणात्मक होगा। अवतल का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण हो या लेंस हो, समझ गए क्या बोले? अवतल दर्पण हो या लेंस हो, क्या होगा? ऋणात्मक होगा। दर्पण लेंस में कोई नहीं, तो फोकस में अवतल में क्या होगा? ऋणात्मक का। ये क्या होगा? अवतल। उत्तल में प्लस। ये वाला काम कंप्लीट हो गया, नहीं दिक्कत हुआ। यू में कोई भी लेंस हो या दर्पण हो तो क्या होगा? माइनस। अब फोकस क्या होगा? अवतल में माइनस। कहीं फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल का क्या होता है? धनात्मक। कंप्लीट हो गया। अब बात चलते हैं भी, एक में थोड़ा दिक्कत हो जाए ना। आप बताइए कोई समझे हैं तो? इसमें दो को बन जाता है, वास्तविक बन जाता है, काल्पनिक बनता है। तो आप ये बताइए, काल्पनिक करेंगे तो आभास हो रहा है, नहीं लग रहा प्लस हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है, आभास हो रहा है, नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं लग रहा है, कल्पना कर रहे हैं, अट्रैक्ट। काश वो लड़की मिल जाती, काश वो लड़का मिल जाता। हंसने वाला बात नहीं है, हम दोनों को बोलेंगे। काश वो लड़की मतलब कि अट्रैक्ट हो रहा है, आ जाती मेरे पास, प्लस। ठीक है, अट्रैक्ट माइनस प्लस। तो वही तो माइनस, समझाने का क्या मतलब है? कल्पना क्या करेंगे? कल्पना क्या करेंगे? कल्पना नौकरी लग। अरे कल्पना काश नौकरी हो जाता, ये मौज करते, जिंदगी घूमते फिरते, बहुत मजा आता। लाइट जलाओ, लाइट बंद हो गया, ऊपर वाला लाइट जलाओ, वो वाला लाइट। काल्पनिक क्या होगा? प्लस। अब देखिए आप सबको याद हो गया, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक में हमेशा क्या होगा? प्लस। समझ गए? काल्पनिक क्या हुआ? प्लस। ये उत्तल दर्पण में जो है ना, वास्तविक नहीं बनता है, ध्यान रखें। जब भी वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? माइनस। वास्तविक उसी में डालो रे, कोई लड़का करो रे, उस सबसे घूमे नहीं करा, उसी में घुसाइए। वास्तविक माइनस, इसमें वास्तविक नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं बनता। आप बताइए काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक क्या बोले? काल्पनिक प्लस की माइनस? प्लस। इतना जो कहानी बताएं प्लस माइनस समझ में आ गया होगा। और वास्तविक क्या होगा? माइनस। वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? उल्टा। उल्टा में माइनस नहीं लगी, 6 आ गया कंप्लीट। अब जो आपका जो आया था एलपी में, टेक्नीशियन में भी 100% नहीं करेगा बिना टिकट का, शायद आया भी होगा, अभी कहीं पता नहीं कर रहा है। आवर्धन होता है, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, एम से। तो इसमें भी प्लस माइनस होता है, ग्रुप डी में दिया भी था और देगा भी, 100% देगा। आवर्धन को किसी सूचित करते हैं? एम से। तो जब दर्पण हो, मेरे खुद एलपी में आया हुआ था, आप सब बोलिएगा तो हम क्वेश्चन भी दिखा सकते हैं। दर्पण में माइनस भी बटे यू होगा,
माइनस v बटे u, लेकिन लेंस में क्या होगा प्लस, तो v बटे क्या होगा u, माइनस प्लस काम कंप्लीट हो गया। लेंस में आवर्धन बराबर क्या बताए, आवर्धन बताए कि दर्पण में बोलेगा ना माइनस में, और लेंस में बोलेगा तो प्लस में। दर्पण बड़का है, माइनस भी बड़का लगता है, और लेंस क्या हुआ प्लस। मेरे एग्जाम में यही दिया था कि लड़का मार दो प्लस, हम बुर्बक है हम मार दिए माइनस, तो बोलेगा कि दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होगा माइनस v बटे u, लेकिन सूत्र में कुछ अलग रहता है, ध्यान। ये प्लस माइनस फिर से रिपीट कर देते हैं। यस सर। ये क्या बताए, कौन दर्पण, अवतल, ये बताए उत्तल। u में कोई भी हो जाएगा माइनस हमेशा लेंगे, u को माइनस से हम देखेंगे। u वस्तु दूरी होता है, यो भी समझाना सही बात, ये बस समझाना जरूरी था। ये कहा कि ये सब बोलेगा सर वहां तो u नहीं दिया था, वहां तो वस्तु दूरी दिया था। हाँ, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की दूरी होता है, वो यहाँ से समझाना था हमको, बुला गए। ये प्रतिबिंब दूरी हुआ, और ये क्या हुआ वस्तु, वस्तु की दूरी। ठीक है। प्रतिबिंब बड़ा 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 बड़ा, माइनस भी बड़ा लग रहा है ना, प्रतिबिंब भी माइनस, समझ गया ना, वस्तु u प्लस, ठीक है। अब क्या बताएं कि u को क्या बोलेंगे वस्तु दूरी, अब भी क्या होगा प्रतिबिंब दूरी, वहां u भी नहीं देगा क्या। तो अब बताए अवतल दर्पण में u क्या बनेगा, कोई भी रहे दर्पण या लेंस तो माइनस, f में भी समझा दिया अवतल ऋणात्मक, उत्तल चाहे लेंस हो या दर्पण। प्रतिबिंब दूरी क्या बताएं, इसमें v में कल्पना करेंगे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और उत्तल में प्लस ही रहेगा, और वास्तविक क्या बताए माइनस, हो जाएगा उत्तर में वास्तविक। और दर्पण में आवर्धन बराबर क्या बताए बराबर माइनस v बटे u। देखो मजा आ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको तो सब याद है ना बादल को, मतलब टेंशन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आवर्धन m बराबर क्या होगा v बटे u। अब हम जाएंगे सूत्र की तरफ। अब क्या जाएंगे सूत्र, ऐसा सब याद रखो चाहिए, लेकिन वहां उल्टा के दे छनी 1/f बराबर खोजेगी मिलबे नहीं करेगा, उसको हल करके दिया था, इस बार दिया था ना, हल करके दिया था। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण, दर्पण में जो होगा ना प्लस लेंगे, और लेंस माइनस, और सब ध्यान रखना। ये जो है ना एग्जाम में फंसाता क्या है कि माइनस में कौन होगा, v होगा कि u होगा, u होगा, u होगा, 1/v माइनस 1/u। अब इधरो देते 1/u माइनस 1/v, समझे ना, ये वाला नहीं होगा, पहले v u, भी शुरू में याद रखो, प्रतिबिंब वस्तु, प्रतिबिंब वस्तु, दर्पण प्लस लेंस माइनस, दर्पण प्लस लेंस माइनस। 1/f बराबर क्या होगा, कोई बताइए 1/f बराबर, इसको ये सूत्र नहीं देगा, बताइए। तो u प्लस v, इसको हल कर सकते हैं इसे, बटे u गुना v, नहीं समझे, अरे एकरा हल कर लेबे, देखिए तो u v आता है, इसी को घुमा फिरा दिया और कुछ किया नहीं वो। इसको एलसीएम लेंगे u v होगा, u कर जाएगा v, v भी कर जाएगा u, तो 1/f बराबर क्या है, वो फॉर्मूला हो गया v प्लस u बटे u v। और a बराबर ऐसे बोलेगा तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा u v बटे u प्लस v, समझ गए। दोनों तीनों याद रखना, ये तीनों से ज्यादा दे गया नहीं। आप जो है ना ई तरीका से बनाइएगा ना तो एग्जाम में जल्दी बनेगा। हाई तरीका में लंबा हो, इसको हाई वाला तो लंबा, लेकिन आदमी यही से बनाता है न्यूमेरिकल, क्या ना। तो देखिए ये वाला ये जल्दी हो जाता है, काम समय कैसे आता है, ये आदमी 20 दिन में करता है, अब बी आदमी 30 दिन में करता है, 20 गुना 30 बटे 50 कर देते हो, ऐसे लेते 1/20 1/30, एलसीएम ले लिए 20 30 60, ये सब लंबा चल जाएगा। माइनस प्लस तो समझिए दिए, पूरा इतना समझिए दिए। चलिए बताइए दर्पण बराबर क्या बताए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, फॉर्मूले में बताए। हाँ, ए बराबर क्या बताए, उधर बताए थे वक्रता दूरी f बराबर, वक्रता दूरी f बराबर क्या बताए थे, r/2, पूरा तो बताए थे, अभी तुरंत समझा दिए, ठीक है। अब एक थोड़ा न्यूमेरिकल दिया है, हम बता ही देते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण में, देखिए कैसे जल्दी मजा आ जाएगा बनाने में, यही तो देवे कर दे, वो हल्के से यही है
किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा है। क्या रखा है? कोई वस्तु। वस्तु। वस्तु क्या होता है? यू की भी वस्तु यू होता है। तो यू कितना होता है? 10। अब बताइए यू माइनस होगा प्लस? यू माइनस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए, अब उसकी फोकस दूरी क्या दिया? 20। फोकस दूरी 20। अवतल में कौन दर्पण बताया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो एफ क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर है। हमको की निकालना है? बी। देखिए, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें यू, और उसकी फोकस दूरी कितना रखें? 20, तो प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और किस प्रकृति का बनेगा? तब कोई नहीं, फॉर्मूला बैठाएंगे 1/a बराबर क्या बताए? 1/v प्लस 1/u। ये प्रमाण कितना छे? ये प्रमाण 1/-20 अब बराबर v दिया कि u दिया है? यू दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, 1/v। और कितना दिया है? -10 हो जाएगा। -10। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक साइड लेके जाएंगे। अभी भी को एक जगह रहने देंगे, इस संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। हल करने में टेंशन नहीं करना है। यहाँ क्या हुआ? 1/20 माइनस हुआ, माइनस इधर के क्या हुआ? प्लस 1/10। अभी कहाँ गया पता चला ना, कहाँ से आया? अभी हल नहीं किए हैं। माइनस इधर प्लस, 1/, क्या हुआ? b। अब देखिए 20 और 10 कैल्शियम क्या हुआ? 20। यहाँ क्या हुआ? -1 और +2 कितना हुआ? 1/, +2 में एक जगह क्या हुआ? 1/20। तो 1/v बराबर क्या हुआ? माइनस आएगा प्लस आया? प्लस आया ना। भी क्या आया? प्लस में ना आया। माइनस आएगा तब तो चेंज ही हो जाएगा। अभी ऐसे भी प्लस में रहता है। अभी प्रतिबिंब दूरी है ना, बोले ना अभी प्लस होगा। तो आप बताइए कि प्रतिबिंब की कितना बनेगा? भी कितना बताया? 20। भी बराबर कितना होता है? 20। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? काल्पनिक बनेगी। काल्पनिक, सीधा और बड़ा। काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा। धनात्मक माना तो काल्पनिक धनात्मक। तो बताइए, सब तो समझाइए दिए अभी इसको। अभी नहीं पता चला काल्पनिक कहां से बोले? अरे भी का मान क्या आया? भी का 20 आया ना, प्लस आएगा माइनस आया? प्लस। प्लस में क्या बताए थे? काश। प्लस में काल्पनिक। काल्पनिक यही बोली रुचि। खोजते रहोगे एग्जाम में नहीं मिलेगा ये सब समझ में। आप बोलेगा काश तो काल्पनिक, प्लस आया तो काल्पनिक। इसी से पता चला कि क्या बना? काल्पनिक। और प्लस हुआ तो क्या हुआ? बड़ा की छोटा? बड़ा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। काल्पनिक कैसे सीधा हो गया? हाँ, काल्पनिक के साथ क्या बताए? सीधा। अगर माइनस में आता भी का मान तब बताइए। काल्पनिक होता है प्लस, और वास्तविक क्या बताए? माइनस। और वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? उल्टा। समझ गए ना? जब माइनस में निकले तो क्या होगा? वस्तु से बड़ा या छोटा? कौन सी? काल्पनिक में बड़ा बनेगा, वास्तविक छोटा। माइनस में छोटा याद रखो ना, प्लस में बड़ा। नहीं, दर्पण में इसमें होता है। चलिए बताइए, अब जितना का यूज वाला बोलेगा ना, दर्पण मतलब अवतले दर्पण मानना। सिर्फ 2 को याद रखना है। कौन कौन रखना है याद? रोड पर लगे प्रवर्तक नहीं में गाड़ी के पास दृश्य में कौन होता है? उत्तल दर्पण। अब बाद बाकी जिसको भी बोलेगा क्या होगा? अवतल। अब देखिए, गाड़ी के हेडलाइट में दाढ़ी और मोछ बनाने में होता है ना अवतल, और सोलर प्लेट में अवतल, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में अवतल, आंख के डॉक्टर दांत नाक कान में अवतल। ENT क्या होता है? ENT ईयर, नोज, से गला, थ्रोट होता है। थ्रोट। अरे नाक कान गला, नाक कान, सॉरी ईयर पहले बोले तो कान होगा। कान नाक गला। ENT, ई से क्या हुआ? कान, N से नोज नाक, और T से गला। समझिए? बस चीज उत्तल वाला याद रखिए। रोड पर लगे प्रवर्तक गाड़ी के पास इसमें उत्तल, अब बाद बाकी अवतल। फिर से बताओ, उत्तल में क्या क्या बताए? रोड पर। अच्छा, ये याद कहाँ करना है? रोड पर ही गाड़ी चलेगा, और रोड पर गाड़ी चलेगा तो क्या बनेगा? उत्तल। अब बाद बाकी सब चलेगा। पास दृश्य में पीछे देखते हैं ना, आईना काहे लगाते हैं? इस तरह बाल देखने के लिए। बाल देखने के लिए नहीं देखता है, पीछे देखने के लिए निकलता है। अब सब गोलीय दर्पण पर अब पढ़ेंगे गोलीय लेंस। अब क्या पढ़ेंगे? अरे इधर मेन जो टेंशन है। अब टेंशन है ना, हिस्ट्री ने हुआ सर, ई ने हुआ सर,
अच्छा से पढ़िएगा तब ना होगा, बार बार वीडियो ही बनवाएंगे ये वाला। अब देखो रिवीजन करना है 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिन तो लगा, और 2 दिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स। गोलीय लेंस टोटल कितना प्रकार का होता है? 4। गोलीय लेंस कितना प्रकार का होता है? 4। हाई हो गए उत्तल, हाई हो गए अवतल, याद रखो ना, उत्तल अवतल। इसके बाद होगा समतलोत्तल और समतल अवतल। समतल कुछ नहीं करो, इसको समतल अवतल लिख दो, समतल और समतल उत्तल। टेंशन ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा टेंशन लोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। उत्तल अवतल, समतल अवतल, समतल उत्तल, कंप्लीट हो गया। आप बताइए कि इसको अवतल को क्या बोलेंगे इंग्लिश? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? फिर बोले बहुत अच्छा, कॉनकेव, CAVE, कॉनकेव। ये क्या होगा? कॉन्वेक्स। ये नहीं सोचना इंग्लिश में लेंस में बदल जाएगा, दर्पण में बदल जाएगा, वो इंग्लिश में बदलता है, इंग्लिश सबका वही होता है। आगे बताइए कि लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र बताइए। लेंस की फोकस दूरी, एक टॉपिक नाम है, जब आप जो दे क्या किसने पूछ रहे हैं? लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र आप बताते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलो हो गया, शांत रहो। तो फॉर्मूला 1 डायरेक्टर वाला पूछ रहे हैं क्या? बोलो न तुम, कोनो वाला तुमको, f बराबर 1/d। शांत रहो। d बराबर 1/a बराबर म्यू माइनस, ठीक है, 1 अब बटे 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस में बता रहे हैं, दर्पण में सब चीज बता रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ा क्या रहे हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला अलग होता है। अच्छा ये बताइए हम कौन चीज पढ़ा रहे हैं? लेंस पढ़ा रहे हैं, सूत्र थोड़े हम बोल रहे हैं। देखो लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र यही है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र यही होता है, 1/a बराबर म्यू माइनस 1/1/। अरे इस सूत्र को रट्टा नहीं मारना है। अब देखिए अब कब लगाना है 1/b माइनस 1/u, कौन लगाना है प्लस, यही दिक्कत हो रहा है ना। ये सूत्र कब लगाएंगे, वो सूत्र कब लगाएंगे? अरे कुछ नहीं करना, 2 को जब त्रिज्या देगा ना, 2 को जब त्रिज्या देगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, 1/a बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समझ गया ना? क्या बोला? मांग रहा है स्मिथ भाई मेरा। 2 को त्रिज्या वाला सर, एग्जाम्पल दे दे तो लिख लो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और अपवर्तनांक का मान दिया है, म्यू का मान दिया है 4/3। बन रहा 4/3 है, तो एफ का मान बोला है। सूत्र क्या बताए? 1/a बराबर मी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बना लीजिए, समय लगेगा और क्या होगा? 1/f, यहाँ कितना दिया था? 4/3, माइनस क्या होगा? 1, और यहाँ क्या 1/r1 कितना दिए? 10, माइनस 20 होगा। एलसीएम कितना हुआ? 20, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ कितना बना? 1/20। यहाँ क्या हुआ? 3 का 3 में चल गया 1/3, अब बराबर क्या हुआ? 1/f। तो 20 दिया कितना बना? 60, तो 1/f बराबर 60, तो f का मान क्या हुआ? 60। अच्छा न्यू का मान क्या दिया है? 4/3। ऐसे भी क्या होता है रे? 1.33 नहीं होता, भाग दीजिएगा नहीं निकल जाएगा। अगर वो आप अवतल समझ देखो, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का थोड़ा टेढ़ा होता है, टेढ़ा कुछ नहीं है। उत्तल लेंस का थोड़ा टेढ़ा है, अवतल समझ गए ना? अवतले का थोड़ा बड़ा है कौन? उत्तल। बस इस तरह दाढ़ी बड़का खींच देंगे। जो सर गोलार्ध लेंस पढ़ा है सर, उसमें बाइफोकल लेंस नहीं था? किसमें? नहीं उसमें नहीं दिया था। किसमें आता है? इसमें उत्तल लेंस में। अरे इधर अभी समझा कर रहे, आगे चलेगा देखो। इसमें अभी हम समझा रहे हैं कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वही हम समझाना चाह रहे हैं। ई बीच में बनेगा पी, बीच में क्या बनेगा? पी। अब यहाँ बनेगा आपका F1, क्या बनेगा? F1। इसके बाद हो गया 2F2, 2F1 है, इधर क्या बनेगा? अनंत। अरे वही लग रहा है, वक्रता केंद्र इधर नहीं है, बस यही समझ लीजिए, वक्रता केंद्र इसमें नहीं होगा। देखिए क्या हुआ? F1, बस 1 यहाँ जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। 1F1, 2F1 अनंत।
बस इसको यहाँ से ले लेना है और क्या लेना है, यहाँ लेकर क्या हुआ F2 F1 F2, यहाँ क्या होगा 2F2 2F2 और यहाँ क्या होगा अनंत। समझ गए ना। देखिए बैठाने सीखिएगा तब बनाने सीखिएगा। पहले क्या लेंगे यहाँ P F1 2F1 अनंत, यहाँ F1 तो यहाँ क्या F2, यहाँ 2F1 तो 2F2 अनंत अनंत। लास्ट हमेशा अनंत ही रहेगा, लास्ट का कहीं छोड़ नहीं है। समझ गए ना। अब इसका प्रतिबिंब F1 का प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, F1 बनेगा तो F2, F1 बनेगा तो F2, 2F1 बनेगा 2F2 अनंत का अनंत। और लेंस सूत्र क्या बताए थे, लेंस सूत्र यही मेन यही है। और सब में वही वास्तविक, सब वही लगा वास्तविक उल्टा। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा, क्या बनेगा छोटा और बराबर, और अनंत क्या है बड़ा। बस वही कंडीशन है। वास्तविक उल्टा लगा, छोटा बराबर बड़ा, छोटा बराबर बड़ा। उसमें भी तो वास्तविक उल्टा लगा। वास्तविक उल्टा लगवे करे। मेन बात कारण क्या है जानते हैं, दर्पण का उल्टा जस्ट लेंस होता है। दर्पण का उल्टा क्या होता है, लेंस। जैसे वहां अवतल दर्पण में बनता है तो यहाँ क्या बनता है, उत्तल लेंस में बनता है। अवतल लेंस में कहीं भी रखिएगा ना तो बनेगा आपका काल्पनिक सीधा और छोटा। अवतल लेंस में कहीं भी रखेंगे तो काल्पनिक सीधा छोटा बनेगा। मतलब अवतल दर्पण वहां पड़ेंगे, वो यहाँ उत्तल लेंस बनेंगे। समझ गए ना। और बताइए लेंस बराबर क्या फॉर्मूला बताए, 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे आप सब जितना भी तैयारी कीजिएगा इतना उतना भी डिटेल नहीं, ये सब में ही आएगा, ज्यादा नहीं देगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं। अब देखिए, अब इसको सूत्र याद रहेगा। देखिए सब कंप्लीट होगा। इसको P क्या होता है कोई बताइए तो। नहीं इसमें तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ये क्या होता है, फोकस दूरी। देखिए ये चित्र से सारा याद हो जाएगा। देखिए देखिए ये P बराबर 1/f हुआ। अब P और F आपस में क्या विरोध कर रहा है, तो बोलेगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस। बस हो गया, रट्टा मारना है इसको। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोले, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, अब इसी में आता है बदलने का। P बराबर 1/f जो लिखते हैं मीटर में लिखते हैं। आज वो आया था सेट में, आते रहता है 100% आएगा। P बराबर 1/f जो लिखते हैं मीटर में लिखते हैं। अब P बराबर 1/f जो 100 सेंटीमीटर देता है, इस सेंटीमीटर में होता है। P बराबर 1/f क्या होता है, मीटर में। और 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। तो आप देखिए एकदम सेकंड में न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो कितना बनेगा, 10 घन 100। अरे सेंटीमीटर। अब आप सबको ये टेंशन होगा, सर हेकरा कब यूज करबे, हेकरा कब यूज करबे। तब यूज करना चाहिए जब सेंटीमीटर देते हैं तो 100 से भाग दे, 100 बटे वो भाग दे देंगे। और जब मीटर में देगा तो ई वाला यूज कीजिएगा। समझ गया ना। दोनों का सूत्र कब यूज करेंगे, जब सेंटीमीटर। जैसे कि हम दिया है सवाल, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कितना है 10, तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो 100 बटे 10 कितना हुआ 10। 10 क्या चीज में बनेगा, लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर। अरे इधर सेंटीमीटर दिया तो इधर डायोप्टर होगा। P और F ही है ना। P क्या होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता। F क्या हुआ, फोकस दूरी। अब देखिए कितना जल्दी जल्दी घुराएंगे, एकदम मजा आ गया। अब देखिए हाँ प्लस माइनस भी देता है, कंफ्यूज हो जाएगा। उत्तल क्या होता है, फोकस दूरी उत्तल प्लस, उत्तल प्लस और अवतल क्या हुआ माइनस। बस यहाँ कहीं कहीं दे देगा आपको, यहाँ दिया है -2 डायोप्टर बन रहा है। -2 डायोप्टर बन रहा है और मीटर में ऑप्शन दिया, तो 1 बटे क्या करेंगे, F करेंगे। यहाँ कितना होगा 1 बटे -2, तो क्या हुआ 0.5। ऑप्शन में A में 0.5 है, अब B में देगा 0.5, तो क्या मारिएगा, ये अवतल वाला है, अवतल वाला माइनस में मारेंगे। समझ गए ना, प्लस माइनस। अब तो हमारा 2 मिनट का काम बचा, अपवर्तन परावर्तन ध्रुवन व्यतिकरण यही सब बचा है। मैंने यही समझना था। चलिए बताइए अपवर्तन किसे बोलेंगे। इधर तक के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम से मुड़ जाना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, माध्यम नहीं दूसरे होता है,
उसी माध्यम से आएगा। परावर्तन होता है उस माध्यम से, तो नहीं बता रहे, समझे नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन। देखिए ना, यहाँ से मुड़ा है ना, देखिए यहाँ से मुड़ा, देखिए इधर मुड़ के इधर बना है। अब देखिए यहाँ से जाके इधर मुड़ा है ना, यही बोलेंगे। मेन ये सब नहीं देता है, मुड़ना तोड़ना वाला नहीं देता है। सघन और विरल, स्व से सघन, स्व से जकड़ा। मेला त्योहार घूमने जाएंगे तो क्या होगा? सघन। मेला त्योहार सघन। ऐसे घर में करेंगे तो क्या होगा? विरल। फूट फाट बैठे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? विरल। विरल मतलब फैलना, और सघन मतलब जकड़ा। समझ गए ना? हम सब क्या है? जकड़ा में है। मतलब इतना छोटा रूम में हम सब 25-26 आदमी बैठे हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। यह घटना क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन जकड़ा से कहा जाएंगे? विरल में। सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर होगा। विरल में लास्ट में जाएगा दूर, विरल दूर। अब विरल से सघन जाएगा तो नजदीक। अरे सघन नजदीक है ना, सघन सब जकड़ है तो नजदीक है, अब विरल फैला हुआ है तो दूर है। दूर और फैला, नजदीक वाला कंप्लीट हो गया। जगह रहेगा तभी विरल होगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से क्या होगा? दूर। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है क्या? अविलंब की ओर। तो दूर और नजदीक वाला कंप्लीट हो गया। अब बोलते हैं अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? क्या क्या बोले? अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बदलता क्या है? आयाम, वेग, तरंग दैर्घ्य। डायरेक्ट दे देता है भाई, आयाम, वेग, तरंग दैर्घ्य। क्या क्या बदलता है? आयाम, वेग और तरंग दैर्घ्य। और क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। उसमें आवृत्ति बदल रहा था क्या? परावर्तन जो बताए थे, परावर्तन में अभी नहीं समझाते, आवृत्ति में नहीं बदल रहा था। आवृत्ति नहीं है बदलता, आवृत्ति रोकने वाला काम करता है। अपवर्तन के फलस्वरूप क्या बदलता है? आयाम, वेग, तरंग दैर्घ्य। क्या नहीं बदलता? आवृत्ति। अपवर्तनांक, अपवर्तन का बड़का भाई अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात ऊपर आएगा, निर्वात ऊपर, और माध्यम में प्रकाश का वेग नीचे। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर क्या हुआ? मतलब माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग, वेग नहीं देता तरंग दैर्घ्य भी देता है, वेग या तरंग दैर्घ्य। आइए आप बोलेंगे माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्घ्य। एग्जाम में दिया है कि अपवर्तनांक की सहायता से किसी का क्या पता चलता है? अभी तुरंत समझाएं पूरा हम। सघनता या विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम का क्या पता चलेगा? सघनता या विरलता। अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रकहीन नहीं, बीमाहीन। मात्रकहीन, बीमाहीन। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम क्या होगा? अपवर्तनांक अधिक तो माध्यम क्या होगा? सघन की विरल? सघन। अधिक हो रहा है ना, एकदम जकड़ के है। ठीक है, अपवर्तनांक अधिक, ज्यादा बगल में रहोगे तो ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होगा। अब बीच फूट फूट गया तो कोई टेंशन नहीं है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन, अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम क्या होगा? विरल। कम वाला कम होगा विरल, अधिक वाला कम होगा सघन। अब ये 2-3 को देता है, सब याद करना है। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? याद कर लो एकदम, ऐसे ही घर में पढ़ेंगे। निर्वात, निर्वात का 0, निर्वात का 0। कहीं कहीं 1 दे देता है लेकिन 0 ही मानता है। हवा का होता है, हवा का कितना होता है? 1.008 दिया, जो कि गलत है। ये बुक में 1.008 होता है। वो सुधरवाए हैं बाद में। ठीक है, 1.008। और जल का कितना होता है? 1.33। जल का 1.33। अरे 4/3 याद रखो, 4/3 को भाग दे दो तो 1 पॉइंट कितना होगा? 33। हवा का कितना होता है? 1.008। जल का 1.33। जिसको चेक करना चेक कर सकते हैं। आगे बताइए कि कांच का कितना होता है? 1.5। ये याद करने से क्या क्या फायदा पता है? क्रम में सही है, समझ? क्रम में सजाए। अपवर्तनांक किसका अधिक है? नहीं देता, हीरा का, हवा का, कांच का। तो ये याद रखोगे तब ना होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हीरा का 1.5, हीरा का 2.42। ये भी देखिए गलत दिया, आप सुधार लीजिएगा। इसमें 2.48 दिया है।
2.42 होगा सर। 2.42 होगा। इसमें सही दिया। अब देखिए, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका क्रांति कोण कम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका क्रांति कोण कम। तो क्रांति कोण किसका ज्यादा होगा? हवा का न होगा, ये हीरा का कम न होगा। सबसे ज्यादा किसका है अपवर्तनांक? हीरा का। देखो क्रम याद रखेंगे, हवा जल कांच हीरा, हवा जल कांच हीरा, हवा जल कांच हीरा। क्रम याद रखो 5 बेर, हवा जल कांच हीरा। इसके अकॉर्डिंग जितना दिया कर, हवा जल का, हवा का 1.0008, 1.0008, जल का 1.33, जल का 1.33, कांच का 1.5, कांच का 1.5, कांच का 1.5। एक बार फोड़ोगे कांच को तो नहीं होगा, आधा बेर और फोड़ना पड़ेगा क्या? तो 1.5, कांच का 1.5, कांच का 1.5, हीरा का 2.42, हीरा तो याद ही होगा 2.42। अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन का नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही होगा, तीनों एक ही होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही होगा। अपवर्तन कोण का साइन, अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होता है, दोनों क्या होता है? बराबर। अरे यही बोल रहा है रे, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर, म्यू 1 बराबर म्यू आर होता है, और ये बनता है म्यू आर, मतलब आई बनता है, इमेज बनता है, सॉरी आई क्या हुआ? इमेज हो गया। देखो साइन 1 बटे साइन आई बटे साइन आर, म्यू आर बटे म्यू आर बटे आई, आई से क्या बना? इमेज। पानी में हवा का सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन। टेढ़ा मेढ़ा कुछ लग रहा है ना, थोड़ा डालते हैं सीधा, लेकिन होता है मुड़ा। पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन। पानी में तैरती मछली ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन। सूर्योदय के तारे का टिमटिमना तो सभ्य को याद है, अपवर्तन। लेकिन ये वाला तो राष्ट्रीय क्वेश्चन बन गया है। सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखना, अपवर्तन, बड़ा दिखना, अपवर्तन। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व अर्थात क्षैतिज के नीचे होने पर सूर्य दिखना, अपवर्तन। देखने वाला कम, टेढ़ा मेढ़ा वाला कम होगा, क्या होगा? अपवर्तन। किसी गिलास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ, एक गिलास है, इसमें कितना भरा है? 10 सेंटीमीटर है। बोलेगा कितना ऊपर उठा हुआ होता है, कितना नीचे धसा हुआ होता है? इसका सूत्र होता है म्यू बराबर होता है आर बटे ए होता है, म्यू बराबर आर बटे ए। तो ए होता है धसा हुआ, ए क्या होता है? धसा हुआ, और आर माइनस ए लगा देंगे, ये होगा उठा हुआ। एग्जाम में दे देगा, बीपीएससी में दिया हुआ पहले वाला में। देखिए म्यू बराबर आर बटे ए बोले, आर ए क्या बताए? धसा हुआ, ए क्या बोले? और आर माइनस ए क्या हुआ? उठा हुआ। तो ये बोला कि 10 इंच ऊपर भरा है, तो उसका एक सिक्का रखा था, कितना ऊपर उठा हुआ प्रतिम होगा, तब कैसे निकालिएगा? तो यहाँ बैठाइएगा तब ना होगा। तो म्यू का मान कितना होता है? कितना बताए? 1.33। हवा का कितना बताए? 33। 1.33 लीजिएगा, दिन भर हल करते रहिएगा, नहीं बनेगा। 4/3 लेना होगा, 4/3। और आर का मान कितना दिया? 10 मिनट भरा हुआ है, तो हवा का लेना है, हवा के लिए 1.0008। तुम ही तो हवा बोल दिया, तो बोल दिया मिस्टेक से हवा, तुम ही बोला, वो हवा बोले। 4/3 हो गया, ठीक है। जल का होगा ना, हवा नहीं बोला, जल ना सवाल पढ़ा रहे हैं, नहीं इसी तरह बोलिए अगर मिस्टेक हो जाता है। एक गिलास में 10 मिनट पानी भरा, तो एक सिक्का रखा है, तो हवा से क्या कनेक्ट है? जल से ना, जल का 4/3। अब इसका निकाल देंगे, तो अब निकालेंगे तो 4 से कितना बेर में करेगा? 2.5 बेर में करेगा। 2.5 तिया कितना हुआ? 7.5। तो ए का मान क्या होता है? 7.5। ई क्या हुआ? ए क्या बताए थे? धसा हुआ, और उठा हुआ तो अपने निकल जाएगा, घटा दीजिए। 10 में 7.5 घटेगा तो 2.5। ये धसा हुआ कैसे होगा? निर्वात में 4/2। सुनो रे, दिमाग ऑफ कर देता है। धसा हुआ ए होता है। 10 मिनट पानी भरा है, हाँ, तो शुद्ध म्यू बराबर बोले आर बटे ए बताए, आर बटे ए। आर उसका पानी जितना वहां से वहां डाले हैं, यहाँ से, ठीक है। तो ये आर बटे ए हुआ तो 10, और यहाँ क्या हुआ? 4/3। तो 4 से 2.5 बेर में कटेगा, 2.5 तिया 7.5। समझ रहे? आर क्या हुआ? बता रहे तो सुनने भी नहीं कर रहा है। तो ए हुआ धसा हुआ, आर माइनस ए करेंगे तो उठा हुआ प्रतिवेदन। धसा निकाल देगा तो उठा घटा देगा नहीं हो जाएगा। आर टोटली, हाँ,
एक दिन में हो गया, ज्यादा ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर, सघन से विरल जाएगा तो अविलंब से दूर एक आपतन कोण ऐसा हो जहां अपवर्तन कोण का मान कितना 90 डिग्री। पूछता है कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ऐसे आपतन कोण को बोलते हैं क्रांति कोण। ऐसे क्रांति कोण बोलते हैं क्रांति कोण। कितना डिग्री बनेगा क्रांति कोण? 90 डिग्री। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्रांति के 90 डिग्री तो उससे ज्यादा लेंगे तो वो माध्यम से लौट जाएगा, उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहां से कहां जाएगा? पानी से कांच की, हवा से पानी की, पानी से हवा, पानी से हवा। तो यही तो अभी समझना था, कहां से कहां बढ़ाया जाए क्या घटेगा, वही तो बात समझो। पानी का क्या है बताओ, ज्यादा कि कम है? पानी का ज्यादा, हवा का क्या है? कम। इसलिए पानी से कहां जाएंगे? हवा में। यही दिया ना, मतलब कि अपवर्तनांक से ही पता चलेगा, समझ गया ना। पानी का क्या होगा? ज्यादा कि कम है? ज्यादा। ठीक है। हीरे का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज भी सेट में टेक्नीशियन में दिया था। हीरे का चमकना एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले बताया ना कि हम पता है अपवर्तन इसका मान क्या होता है, आपतन कोण क्या, क्रांति कोण क्या होता है, ये बताया। देखिए क्रांति कोण का मान 90 डिग्री हुआ ना, और 90 डिग्री से अधिक हुआ तो उसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 90 उससे क्रांति कोण से ज्यादा हो ना, उसको TIR बोले। हीरे का चमकना एंडोस्कोपी दूर संचार, मिलीमीज का बनना दूर संचार, एक 2 बार दे दिया। ऑप्टिकल फाइबर में बोलते हैं, उसी बोलते हैं दूर संचार। कांच के चले दरारों का चमकीला दिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कंफ्यूजन मार देगा आदमी, चमकीला दिखना मार देगा प्रकीर्णन नहीं। कांच के चटक दरारों का चमकीला होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मिलीमीज का बनने में सहायक कारक है अपवर्तन, लेकिन मुख्य बोलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलेगा मिलीमीज में सहायक कारक क्या है? अपवर्तन। अब मुख्य बोलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपके 7 रंगों पर घुमाने पर क्या प्राप्त हुआ था? श्वेत रंग। 7 रंगों को घुमाने क्या हुआ? श्वेत रंग। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कितना होता है? 7 रंग में गुजर जाता है। अब गुजरवाएंगे नहीं, डायरेक्ट बताएंगे, माथा दर्द। RGB 3 को त्रिभुज बना देंगे, बीच में व्हाइट। ये क्या बताए थे? चलो हिंदी लिखते हैं, लाल हरा नीला। इंग्लिश को लिख देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। लाल हरा बोले थे पीला, पीला को बोलेंगे येलो, और लाल और नीला क्या बताते थे? मैजेंटा। अब खोजते रहोगे मैजेंटा का हिंदी जल्दी नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं क्या? पीकॉक नीला। पीकॉक नीला ये होता है, तुम करते पीकॉक नीला या सियान। पीकॉक नीला या सियान। देखो अब प्राथमिक रंग कौन होगा? शुरू वाला कोना पर जो होगा क्या होगा? कोना पर प्राथमिक, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला क्या प्राथमिक रंग? बोलेगा टीवी में किसका? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग का किसके में? टीवी में। अब देखो द्वितीयक रंग क्या होता है? जिन 2 प्राथमिक रंग को मिला के रंग बनेगा उसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे द्वितीयक रंग। 2 को प्राथमिक मिला के द्वितीय रंग बनेगा। तो लाल हरा क्या बनेगा? पीला। पीला और लाल और नीला मैजेंटा। हरा नीला पीकॉक नीला। हरा नीला पीकॉक नीला। पीकॉक नीला को क्या बोलते हैं? सियान। अब देखिए ये बीच वाला आएगा तो मान दीजिएगा। अब बात बाकी कोई भी कलर बोले, से हरा पीकॉक नीला, बीच में सफेद बोलेगा, पीला मैजेंटा सफेद, लाल और पीकॉक नीला सफेद, नीला और पीला सफेद। तो सब 3 रंग बोल देगा तो ऐसे सफेद हो ही जाएगा। अब कलर होता है, इंग्लिश होता है वाइब्जियोर। वाइब्जियोर VIB नीचे से जाएंगे जब विब्जियोर। ठीक है, खुश। इंग्लिश का स्पेलिंग अलग होता है, हिंदी का पढ़ने का अलग होता है। आप बार बार टाइम नहीं देखिए। ये होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी, जामुनी। सबने के नहीं ध्यान है, सारा ध्यान रखते हैं। क्या होता है? नीला।
अरे अच्छा से पढ़िए तब ना, मतलब उससे क्या दिक्कत है। हरा 15 को वीडियो ही बनाइएगा। पीला 2 को वीडियो बना देंगे ना, एगो वीडियो आज देखें वो दूसरा दिन देखेंगे, बस दूसरा दिन देते रहेगा। या नारंगी, लाल पहले आप सब आगे चल रहे हैं। लाल लाल ये याद रखेगा ना विबजियोर का, तो कंप्लीट हो जाएगा। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा। देखो तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है लाल का, लाल का तो इसका क्या हुआ, इसका अधिक, ये दोनों विरोध करता है। अब करम में सजाने के लिए बोल देगा। देखो इसमें सारा चीज याद रखो लो, जितना बोलेगा, विक्षेपण बोले, प्रकीर्णन बोले, सब चीज बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बैंगनी का। तरंगधैर्य सबसे अधिक किसका, लाल का। लाल ऑप्शन ए में नहीं देगा। तब लाल के नीचे कौन है, नारंगी। नारंगी के नीचे पीला। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी बताइएगा। पीला दे रहे हैं, जामुनी, नीला, बैंगनी, किसका तरंगधैर्य ज्यादा होगा, पीला का। अब बैंगनी, जामुनी, पीला और हरा का, पीला का होगा ना तरंगधैर्य। पीला दिए, पूछो पीला दिए, देखा। चलो ठीक है। अरे जो है ना, हम बीच से लेके शुरू में चल गए, बीच के बोल के वो बोले, तुम सब यहाँ से नीचे लट गए, हम ऊपर चले गए। ठीक है। अब इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इंद्रधनुष कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। 2 प्रकार का होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, जब जल की बूंदे के द्वारा सूर्य की प्रकाश का 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन, उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष। 2 बार क्या होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, ये 2 बार क्या होगा, और 2 बार होगा TIR। 2 बार नहीं, सॉरी 1 बार, प्राथमिक बना। प्राथमिक क्या बोलेंगे, 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतरिक परिवर्तन। 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतरिक परिवर्तन। इसमें एग्जाम में देता है बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। बताइए से भूल जाते हैं। तो ये ट्रिक दे देंगे, ये गुजारेंगे ना तब सीखोगे, लेकिन ऐसे हम समझा देते हैं। जब जल की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश को 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतरिक परिवर्तन, उसको बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। बैगनी अंदर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर। लाल रंग बाहर क्यों होता है, क्योंकि लाल में ज्यादा कलर दिखता है, ठीक है, बैगनी कम दिखता है। अब बाहर की जो होगा क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा दिखेगा। तो लाल ज्यादा दिखेगा तो बैगनी ज्यादा दिखेगा। कंप्लीट हो गया, समझ गया ना। ये बताओ, ज्यादा चमकीला प्राथमिक होता है कि द्वितीयक होता है, प्राथमिक। आप समझ गए। तो प्राथमिक बाहर तो क्या होगा, लाल। ये क्या हुआ, बैगनी। ये ज्यादा चमकीला की, ज्यादा चमकीला, ज्यादा चमकीला, तो बाहर में लाल की बैगनी। लाल में प्राथमिक में बाहर होगा, इसमें क्या होगा, बैगनी। ये होता है धुंधला, ये क्या होता है, चमकीला। हाँ कंप्लीट, अच्छा समझा दिए, तो भुलाने वाला ये नहीं है। आगे बताइए कि अंदर की ओर कौन होगा, प्राथमिक में बैगनी, और लाल रंग बाहर की ओर। और प्राथमिक द्वितीय की अपेक्षा चमकीला ज्यादा होगा, कम होगा, अधिक चमकीला होगा। इसे देखने के लिए 42 डिग्री का कोण बनता है। अब तो कंप्लीट हो गया है। द्वितीय के अंदर जब जल की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन 2 बार और पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन, देखिए ये 2 और 1 बनेगा, और ये दोनों 2 बनेगा। द्वितीय क्या बनेगा, दोनों 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन। बोले 1 बार बोलेंगे तो प्राथमिक, और द्वितीयक में दोनों 2 बार, द्वितीयक में दोनों 2 बार। तो ये बताइए क्यों वो 42 डिग्री था, क्योंकि ये ज्यादा चमकीला था, और इसमें डिग्री का मान ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये धुंधला होगा। इसमें बोलेंगे 55 डिग्री, 55 डिग्री। 54 लगभग देते रहता है। लुसेन में जाइएगा तो सब थोड़ा अंदर की ओर, बीच में दे दिया, ये बीच का दे दिया है वो। अब लुसेन में अंदर की ओर, बाहर को अलग अलग दे दिया है। बैन वन क्रम में किस गैस का प्रयोग करते हैं, Hg। प्राथमिक रंग क्या क्या मिलके बना, जल्दी बताओ। द्वितीय पीला, मैजेंटा, पीकॉक नीला। वो डिग्री कौन बनेगा, कौन पहला 42 दूसरा में 55 54। नेत्र को क्या बोलेंगे, आंख। आंख को बोलेंगे आई। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। नेत्र के बाहर जो दिखता है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्निया। बाहर के भाग को कॉर्निया। नेत्रदान में क्या देंगे, कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया। इसका कार्य क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम में देगा प्रकाश का अपवर्तन किसका काम है, कॉर्निया का। आंख का रंग परितरिका के रंग पर निर्भर करता है।
रंग बोलेगा किस पर निर्भर करता है? परितरिका। परितरिका को बोलते हैं इंग्लिश में आइरिस। आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? परितरिका। रंग वाला यूज होगा तो क्या मरेगा? परितरिका। समझ गए? और अपवर्तन बोलेगा तो कॉर्निया। परितरिका में यह छोटा सा छेद होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। पुतली प्रवेश करेगा, दान देंगे कॉर्निया। और रंग बोलेगा तो परितारिका। हाँ, काला काला नहीं मेन, वहां से दूसरा भी दिख जाता है। चश्मा में देखोगे तब पता चलेगा। अपना भी आंख देख सकते हो। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल। आंख में बोलेगा तो सबसे अधिक कौन चीज होता है आंख में? ज्यादा प्रोटीन। आंख में क्या होगा? लेंस में किसका बना होता है? प्रोटीन का। जो वस्तु को वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और छोटा। अब समझ गए कॉर्निया क्या होगा? अपवर्तन की रंग पर निर्भर करेगा कि क्या क्या बताया अभी कि प्रवेश करेगा। अपवर्तन बोले कॉर्निया। परितरिका में रंग। पुतली में क्या बोले? प्रवेश कर देंगे। प से पुतली, प से प्रवेश, प से पुतली। लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का। अब होता है लेंस को समायोजित करने का कार्य कौन करता है? पक्षमाप पेशियां। समायोजित पक्षमाप पेशियां। लेंस को समायोजित करने का कार्य कौन होता है? पक्षमाप मांसपेशियां, सिलेरी मसल्स। इंग्लिश बोल के हिंदी बोल देते हैं, बोले हम सब। सिलेरी मसल्स क्या बोलेंगे? पक्षमाप पेशियां, पक्षमाप। लेंस को समायोजित करने का कार्य कौन करता है? पक्षमाप पेशियां। समझ गए? यदि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने में दिखाई नहीं देखा। अरे दिखाई नहीं देखा तो बोले रे दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो क्या? दिखाई नहीं दे रहे अंधे हो क्या? तो क्या बोले? अंध बिंदु। नहीं दिखा देगा तो अंध बिंदु। उसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सपोर्ट। नहीं बोलता है तुम जो है ना मोदी जी का ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तुम ब्लाइंड सपोर्ट हो। स्पोर्ट। पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना पर वह बिंदु जहां प्रतिबिंब बनने में सर्वाधिक स्पष्ट दिखेगा। सर्वाधिक स्पष्ट दिखेगा क्या होगा? पीत बिंदु। इंग्लिश में बोलेंगे येलो पॉइंट। बिंदु वन, सॉरी स्पॉट होगा, मिस्टेक। रेटिना पर वह बिंदु जहां पर प्रतिबिंब बनने में सर्वाधिक स्पष्ट होगा, पीत बिंदु। रेटिना पर बने प्रतिबिंब की मस्तिष्क में सूचना देना दृष्टि सिराएं है। अरे दृष्टि ज्यादा माइंड वाला चीज है ना, दृष्टि सिराएं सूचना देगा। रेटिना पर क्या होगा? दृष्टि सिराएं। प्रकाश का चालक कक्षाप द्वारा यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। कॉर्निया और ये दोनों का काम है, चालक और कक्षाप का दोनों का अपवर्तन करता है। कॉर्निया और जो है ना कक्षाप द्वारा दोनों का है। रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। कहीं कहीं रेटिना देखा क्या होगा? दृष्टि पटल। फोटोग्राफी फिल्म भी कहा जाता है। फोटोग्राफी फिल्म किसको बोलते हैं? रेटिना, क्योंकि इस पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना दो प्रकार का होता है। रेटिना कितना होता है? दो प्रकार का। प्रकाश की तीव्रता के लिए क्षण को इसको कहेगा तीव्र 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 होगा, क्षण बोलेगा तीव्र। और शंकु बोलेगा तो क्या होगा? रंग। अरे शंकु को कलर कर देंगे, क्षण को बजा देंगे। क्षण का काम क्या है? तीव्रता करना। और शंकु का काम क्या है? प्रकाश के रंग करना। फिर से बताइए कॉर्निया क्या बताए? अपवर्तन। आंख का रंग क्या बताए? आइरिस परितरिका। और लेंस किसका बनाता है? प्रोटीन का। रेटिना पर वह बिंदु, सॉरी, लेंस को समायोजित करने का कार्य कौन करता है? समायोजित पक्षमाप मांसपेशियां। रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, अंध बिंदु। रेटिना वह बिंदु जहां प्रतिबिंब बनने में सर्वाधिक स्पष्ट देगा, पीत बिंदु। रेटिना बने प्रतिबिंब मस्तिष्क में सूचना देगा, दृश्य बिंदु। दृष्टि भी सिराए। अब प्रकाश का अपवर्तन के लिए दो को बोले कॉर्निया और क्या बोले? चालक और कक्षाप द्रव। अब फोटोग्राफी फिल्म भी किसको बोले? रेटिना। और रेटिना कितने प्रकार का? दो। कौन कौन? क्षण और शंकु। क्षण का काम क्या है? बजाना, तीव्रता। और रंगने का काम क्या है? शंकु। लाल हरा नीला दिखता है शंकु वाला, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट मतलब को इंग्लिश बोलते हैं मायोपिया। मेरे पिया निकट आ जाए, मेरे पिया निकट, ठीक है। मेरे पिया कहाँ आएंगे? निकट। देखिए
ये बात को हंसने वाला नहीं है, ये याद कराने का ट्रिक है, वो आप सब कहीं अलग से नहीं जोड़े, ठीक। मेरे पिया निकट आ जाए, निकट आएंगे तो आप हमको दिखेंगे नहीं, तब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। जैसे नजदीक है, मतलब कि ये बोले निकट दृष्टि दोष में निकट नहीं दिखेगा, दूर दिखेगा। काहे कि नजदीक आ गया तो उसको दिखिए नहीं रहा है, काहे कि होश उड़ गया नजदीक आकर के, ठीक है। ठीक है, पिया आया तो उसको अच्छा से दिख रहा था, जब करीब आया तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, दिल का धड़कन ही तेज हो गया। निकट दृष्टि दोष में कौन वस्तु दिखाई देगा? दूर वस्तु, और नजदीक का नहीं दिखेगा। ये मजाक करने का मतलब हुआ कि याद हो जाना। अरे उल्टा निकट नहीं, ठीक है, तो वही देखो निकट दृष्टि में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। अभी सही बोले, उल्टा कहाँ बोल दिए? आप वीडियो को देख लीजिएगा चला के, उल्टा बोल। निकट दृष्टि में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसलिए तब किताब में ओ मिस्टेक हो गया, नहीं मिस्टेक समझा दिया, किताब में देखे। नहीं अरे कहीं ना दूर से कोई थोड़े दिखेगा, नजदीके से न दिखेगा, समझाने का थोड़ा अलग अलग। होश जो उड़ा दिए वही गलती कर दी है, होश जो उड़ा दिए क्या? नहीं, अरे दूर से किसी को दिखेगा आंख से? हमारे पास बहुत सारा ट्रिक है, दूर से नहीं, नजदीक आने के बाद दिखेगा। बुढ़वा सब नजदीक आके देखता है। चलो देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। देखो इसमें ये एग्जाम में नहीं देता है, बोलेगा नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ना और फोकस दूरी घटना निकट दृष्टि में, मतलब मोटाई बढ़ेगा किस दृष्टि में? निकट दृष्टि में। दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा? मोटाई बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा। निकट लेंस की मोटाई बढ़ना किस लेंस में? निकट। मोटाई बढ़े तो फोकस क्या होगा? घटेगा। उपचार होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? वो वाला अब सारी लेंस की अभिसारी, अब सारी, क्या बोले आप? अब सुनिए मत, अब अवतल लेंस बोले, हाँ आप सारी होगा। अवतल लेंस अब सारी लेंस है। दूर दृष्टि बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाए। इसमें लेंस की मोटाई क्या होगा? घटेगा। दूर दृष्टि दोष में मोटाई घटेगा और निकट में क्या होगा? बढ़ेगा। तो मोटाई घटा तो फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ा। दूर में फोकस दूरी और मोटाई में घटेगा। उपचार बोले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी क्या अपसारी? अभिसारी लेंस। अरे अभिसारी दर्पण हो गया आपका अवतल, तो अभिसारी लेंस हो गया उत्तल। दर्पण का उल्टा क्या होता है? लेंस। ये को याद रखे ना। जरा दृष्टि दोष बोला है एकदम तुम्हारा आंखें जर गया है। जरा मतलब जर जाना, ना निकट दिखेगा ना दोनों देखेगा, ना निकट देखेगा ना दूर देखो, क्या है? जरा दृष्टि, आंखें तुम्हारा जर गया है। निकट ना दूर देखो, उसको जरा। जरा के इंग्लिश में बोलो तो जरा मतलब देखो आंख नहीं दिख रहा तो उसको प्रेस नहीं कर देते हो, तो सहारा देते हो, चलो 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 पकड़ देते हैं, तो प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष प्रेस। जरा नहीं दिख रहा, आंख जर गया तो उसको प्रेस कर दो, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि को बोले प्रेस बायोपिया। द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस। द्विफोक्सी लेंस बोलेंगे, बाइफोकल लेंस, ठीक है। अवतल उत्तल दोनों बोलेगा। जरा दृष्टि दोष में दोनों। मोतियाबिंद जानिए रहे आप सब, अधिक उम्र वाले को होता है मोतियाबिंद। गांव में बताया आंख में मारी छाई चरा मोतियाबिंद। नेत्र लेंस के ऊपर एक आवर्षित झिल्ली का निर्माण हो जाता है, मतलब कि माड़ी छा जाता है, ठीक है। झिल्ली का निर्माण होगा तो क्या बोलेगा? मोतियाबिंद। और इसको ठीक कर सके ऑपरेशन से। इसमें लेंस नहीं लगाते हैं मोतियाबिंद में, जाना अपना। देखो जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस बोले? दोनों आंख खराब है तो द्विफोक्सी, दोनों आंख खराब है तो द्विफोक्सी। और द्विफोक्सी को बोले बाइफोकल। द्विफोक्सी बायोफोकल, द्विफोक्सी बायफोकल, दूर और दूर दृष्टि। अब बिंदुकता बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म यह दोष पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं होता है। क्षैतिज हुआ गिरा, खड़ा, दोनों में अंतर ही नहीं करता है कि सुतलोच है कि खड़ा है, पता नहीं चले छे। कौन सर? यही वाला अभिदुक्ता में। अभिदुक्ता देखो आंसर में गलती क्या मारता है, ये न समझ कौन मारे, बेलनाकार मारे कि द्विफोक्सी मारे। अभिदुक्ता और जरा दृष्टि में कंफ्यूजन होता है।
तो यही ट्रिक को दे रहे हैं, तो ये तुमको याद नहीं भूलेगा। जरा दृष्टि में द्विफोक्सी बोल दिए या बाइफोकल। अब बिंदुकता में वो आ गया तो बेलनाकार। अब बिंदुकता बेलनाकार। अब बेलना खड़ा हो गया, गिरा हुआ पता नहीं चला, कि हम रखते हैं गैस में सटा के बार बार गिर जाता है। याद हो गया ना। वनता एक आनुवंशिक बीमारी है जो कौन सा क्रोमोसोम कमी होता है? एक्स। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति आंख में किसी खास प्रकार के शंकु कोशिका की कमी हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति रंग को नहीं देख पाता है, न लाल देख पाए न हरा देख पाए, उसको बोलते हैं अनता। और कौन सा गुण से प्रभावित होगा? एक्स। अरे बोले ना कि आंख में किसी खास प्रकार की शंकु कोशिका की कमी हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति को रंग को नहीं देख सकता है, न लाल। शंकु का काम क्या है? रंग वाला बोले ना, तो वही गया काम कंप्लीट। वायुमंडल उपस्थित धूल कण के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन। प्रकाश अगर क्षय हो जाएगा तो उसका बोलेंगे प्रकीर्णन। क्षय हो जाना प्रकीर्णन। रेल किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा? रैले। तरंगदैर्घ्य अधिक तो प्रकीर्णन कम। रैले, रेलिम बोल दिया होगा, ठीक। अब देखो प्रकीर्णन का यूज आ जाए, रंग बोल दे, आंख बंद करके मार देना, बोलेगा खतरे में लाल रंग का उपयोग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। उगता हुआ सूरज और डूबता सूरज लाल दिखना, प्रकीर्णन। समुद्र का जल किसके कारण नीला दिखता है? प्रकीर्णन। आसमान और पानी का रंग नीला दिखना, प्रकीर्णन। चंद्रमा पर अंतरिक्ष को काला दिखना, प्रकीर्णन। बस हो गया। अब टिंडल प्रभाव देगा तब प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव तो नहीं रंग आ रहा है, कोलाइडी बिलियन बोले या टिंडल प्रभाव बोले, क्या होगा? प्रकीर्णन। कौन कौन याद रखना आप सबको बताते हैं। टिंडल प्रभाव और कोलाइडी बिलियन बोलेगा तो प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किसने किया था? सीवी रमन। प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन सीवी रमन। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। 1930 में। रमन प्रभाव की खोज किया 1928 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1928 में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रभाव की व्याख्या किया। 30 में क्या मिला? नोबेल। लेकिन भारत रत्न बोलेगा 54। सीवी रमन को भारत रत्न 54। 30 में क्या मिला? नोबेल। अब होता है विवर्तन। इस घटना को अनुसार बहुत छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश को उसकी छाया में प्रवेश करता है, विवर्तन। छाया वाला आएगा तो विवर्तन, और खास दिशा आएगा ध्रुवन, ठीक है। और जिस माध्यम के उसी माध्यम में आया तो परावर्तन, और मूल जाना अपवर्तन। खास दिशा बताइए अब क्या छूटा? अति बताए अनुरणन, गुंजना वाला बोले। अब प्रतिध्वनि बोले बार बार सुनाई देना। अब कौन बचा है? बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन होता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता। विवर्तन किसमें होता है? ध्वनि में। प्रकाश के विवर्तन के लिए कितना अवरोध होना चाहिए? 10 पर पावर जो पढ़ेंगे वही में 10 में 7 मीटर। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर किसी रंग तरंग का किसी खास दिशा में जाना, ध्रुवन। खास दिशा में जाना, ध्रुवन। किसी तरंग को मोड़ कर किसी खास दिशा में भेजना क्या कहता है? ध्रुवन। प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग को किसी खास दिशा में संभव इसलिए कि इसके साथ क्या होता है? ध्रुवन की घटना होता है। मतलब प्रकाश तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को खास दिशा में भेज सकते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? ध्रुवन। होलोग्राफी या होलोग्राम का चमकना किसके कारण? ध्रुवन। होलोग्राम या होलोग्राफी के चमकना, ध्रुवन। वाहनों में पोलेराइड का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में, जिसके चालक को चकाचौक से बचाया जाता है ना। आंख मतलब इस टाइप से हो जाता है, कहीं इंजोरा में जाते हैं लाइट जो बढ़ता है, तो ध्रुवन की घटना प्रदर्शित है। त्रिवियम चलचित्र तो किसके करना? ध्रुवन। ध्रुवन के क्या बोले? होलोग्राफी। त्रिवियम चित्र तो होलोग्राफी याद हो जाएगा। और जो वाहन में पोलेराइड में बोलता है, पोलेराइड चश्मा ना तो आंख को जो है ना ज्यादा उसको परेशानी नहीं होता। आप डायरेक्ट जैसे कभी कभी रास्ता से मुड़ते हैं तो अनार से जाते हैं, लाइट आता है तो ठीक है, लाइट जैसे कि चकचकाने लगता है तो वही लगाते तो ये किसके कारण होता है? ध्रुवन। व्यतिकरण की खोज किसने किया था? यंग, थॉमस यंग। जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश एक दूसरे का अध्यारोपित हो तो तीव्रता महत्तम, तीव्रता शून्य होगा तो व्यतिकरण। बताए थे तो उसमें भी बताए थे। तीव्रता महत्तम और तीव्रता शून्य होगा तो व्यतिकरण। पानी के बुलबुले देखो यहाँ से कंफ्यूजन होता है, ई वाला कनेक्ट कर लेता है कहाँ? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन से नहीं करना है। पानी के बुलबुले का सूर्य का प्रकाश में कभी कभी चमकना, रंग नहीं यूज हो रहा है, व्यतिकरण। बुलबुले का सूर्य में कभी कभी चमकना, व्यतिकरण। जल पर पहले मिट्टी के तेल का सूर्य का प्रकाश का चमकना, व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले ई वाला दिया था
साबुन के बुलबुले का सूर्य का प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, व्यतिकरण। गीली सड़क पर वाहनों से टपटकाती तेल या डीजल या पेट्रोल को बूंदों को रंगीन दिखाई देना, व्यतिकरण। अरे चमकना रंगीन दिखा दे लगा, व्यतिकरण। और कलर का यूज हो जाएगा लाल नीला सफेद, तो प्रकीर्णन। सरल सूक्ष्मदर्शी में कितना होता है? उत्तल लेंस की एक होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2, संयुक्त बोले और खगोलीय दूरदर्शी में 2। हाँ, गैलीलियो दूरदर्शी में भी कितना होता है? 2। अवतल नहीं होता है। आवर्धन m बराबर 1 + d/ab होता है, ठीक है, आवर्धन का सूत्र। आवर्धन की क्षमता का मात्राहीन और बीमाहीन राशि है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। यहां से कनेक्ट कर लेंगे। खगोलीय नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। आप सबको थोड़ा लोड ज्यादा हो गया, हमको पकड़ रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा कितना जूल से जाता है? सूर्य से जो आता है 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। मतलब सूर्य से पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होता है कितना? 4 × 10⁻26 जूल। चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है क्योंकि उसको स्वयं का प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश स्वयं है उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। तो यह सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित होता है। क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कण की प्रकृति का आधार पर। क्रॉम्पटन का किसे हुआ? कण। कौन से क्रॉम्पटन? कण। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऊर्जा 500 सेकेंड या 7 मिनट 42 सेकेंड, सॉरी 8 मिनट 20 सेकेंड, मिस्टेक। सूर्य ग्रहण का समय बोल दिए। सूर्य ग्रहण 7 मिनट 40 सेकेंड सूर्य ग्रहण है। आप प्रकाश बोलेगा तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या लगभग बोलेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 या 500 सेकेंड भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार भारत में किसने किया था? नरेंद्र कपानी। 20 में बोलेगा TH महिमा। प्रकाशित तंतु का व्यास कोटि कितना होता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 0 बोलेगा 0001। सूर्य की किरण की तीव्रता किससे मापते हैं? एक्टियोमीटर। पानी के हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति काम करता है? अवतल, लेकिन दिखता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। किसी तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक बोलेगा, तारा का सबसे अधिक सूचक किस रंग का है? नीला। लाल नहीं बनेगा, नीला। उसमें उच्चतम ऊर्जा होता है, बोलेगा तारा में किसका ऊर्जा उत्तम होता है? नीला। साफ सुथरा थोड़ा दिखाई देता है उसे। फोटोग्राफी में फिल्टर पर किसका प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता क्या होगा? घटेगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक। बादल का रंग सफेद किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। प्रकाश एक पुंज की द्रव में तैरते कण से टकराव के कारण प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया हुआ टिंडल प्रभाव। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन छूटा था। प्रकाश की गति की मापा किसने? रोमर। कब मापा था? 1676। लेकिन खोज बोलेगा फिजियाऊ। हाँ। अब आवर्धन शीशा कौन लेंस होता है? उत्तल। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है अपवर्तन। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? निरपेक्ष। अभी तुरंत पीछे 1.0008 है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? माध्यम का 1 से अधिक। 1 से अधिक। रात के समय तारा का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन। किसी माध्यम प्रकाश के किरण को झुकाव को क्या बोलते हैं? झुकना। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अपवर्तन। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में कितना मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का। जिस बिंदु पर सभी किरण मिलेगा, इधर तो क्या है? फोकस याद हो गया ना? उधर समझा सारा हुआ है। R और F में संबंध बताइए। R बराबर क्या होगा? 2F। आभासीय सीधी छवि के लिए दर्पण आवर्धन क्या होना चाहिए? सीधी के लिए क्या होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग करते हैं? साधारण शीशा। समतल दर्पण करते हैं इसको। टिंडल प्रभाव किसके कारण बोले? प्रकीर्णन। सीवी रमन को भारत कब बोले? 1930 बोले। 54। नोबेल 30। टिंडल हो गया। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु के चौनिक अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर भी या नीचे क्या हुआ? यू। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या बोलते हैं? छेद। एक गोलाकार जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हो, अंदर की ओर मुड़ी हो, ये बने भी नहीं किया चित्र, ये क्या बोलेंगे? अंदर की मुड़ी होगा तो अवतल। अब बाहर की ओर होगा तो उसको बोलेंगे उत्तल। अंदर और से अवतल, अंदर अवतल, अंदर अवतल। ट्रिक तो बहुत दे दिए हैं।
जब किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के समय अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहां पर बनेगा? फोकस पर। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या बोलेंगे? ध्रुव। प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या बोलेंगे? ध्रुव। इसके तहत कंप्लीट हो गया। कल का भी चैप्टर आपका बंजार डायक है, विद्युत है। कल वाला क्लास आप सब छोड़िएगा नहीं, लेकिन पढ़ के आइएगा। विद्युत है, इसके बाद तो लगभग चुंबक ही बचेगा इसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।